और मेरे प्यारे भाई बहन लोग, क्या हालचाल, कैसे हो तुम सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने संचयन का पार्ट 1, जो कि है हरिहर काका, जिसे मिथिलेश्वर जी ने लिखा है। हमारे लेखक मिथिलेश्वर हरिहर काका की इस कहानी से हमें ये समझाना चाहते हैं कि ग्रामीण पारिवारिक विवाद कैसा होता है और जमीनी विवाद कैसा होता है। एक घर वो जगह होती है जहां अपने लोग रहते हैं, अपने भाई रहते हैं, अपने बहन रहती है, अपने चाचा रहते हैं, अपने ताऊ रहते हैं। हम अपना उनके साथ सुख दुख बांटते हैं, बीमारी में उनके काम आते हैं, वो हमारे काम आते हैं। किसी मुसीबत में सबसे पहले हमारा परिवार ही हमारे काम आता है। हार में, जीत में, त्योहार में, सुखी में, गम में, सब जगह हमारा परिवार ही सबसे पहले हमारे काम आता है। लेकिन क्या हो, वो परिवार ही तुम्हारा साथ छोड़ दे, वो परिवार ही तुम्हारा दुश्मन हो जाए। आज जिसे तुम अपना छोटा भाई मान रहे हो, कल को वही छोटा भाई बड़ा होकर तुम्हें ही मारे, तो कैसा लगेगा तुम्हें यार। और जब तुम मुसीबत में हो तो तुम्हारे अपने ही साथ छोड़ दे, चाचा चाची, फूफा फूफी, मामा मामी, कोई काम ना आए, सब मुंह मोड़ ले, तो कैसा लगेगा यार। जिसके साथ तुम बचपन से हो, जिन परिवार के साथ तुम बचपन से हो, वो परिवार ही तुम्हारा दुश्मन हो जाए, बड़े होकर तुम्हारा साथ छोड़ दे। और ये हकीकत है, आज नहीं तो कल तुम्हारा साथ छोड़ेंगे वो लोग। वहीं दूसरी ओर धर्मस्थल के पुजारी यानी कि पंडित वगैरह, जो साधु संत महात्मा है, इनका क्या काम है? इनका काम है हमें ज्ञान देना, संस्कार देना, सही राह पे चले इसका ज्ञान देना। लेकिन वही अगर गलत राह पे चलने लगे तो क्या होगा? होता है बहुत सारे साधु संत ढोंगी जो है वो बहुत कुछ कर रहे हैं, जो एक पवित्रता है उनको खो दिया है उन्होंने। इस चीज को उन्होंने एक बिजनेस बना लिया है, लोगों से लूटते हैं। कई तो ऐसे हैं कि माँ बहनों पे गंदी नजर डालते हैं। तो मिथिलेश्वर जी ने हरिहर काका की कहानी लेकर हमें यही चीज समझाने की कोशिश की है। वो हमें यह भी महसूस कराना चाहते हैं कि जब एक इंसान अपने परिवार से दुखी हो जाता है ना, तब वो मंदिर मस्जिद जाता है, लेकिन वहां भी उसके साथ छल कपट हो तो उससे अभागा और कौन होगा यार। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं और पूरे अच्छे से पढ़ते हैं डिटेल में। इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा, तो आप लोग वो देख लेना एग्जाम के टाइम में। बट अभी एकदम मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आप लोग को, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। जो गांव के लोग हैं वो तो इस कहानी को बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, लेकिन जो शहर के लोग हैं, कभी भी गांव नहीं गए हैं, उनको भी ये समझ में आएगा कि गांव कैसा होता है और वहां क्या क्या चीजें होती हैं। गांव की खूबसूरती और एकता, वहीं दूसरी और कुछ पापी और घमंडी लोगों के बारे में भी तुमको जानने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन ना तो वो कल कुछ कह सके और ना ही आज। दोनों ही दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। कष्टों के बीच वो घिरे थे और जिस मन स्थिति में वो जी रहे थे उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती है, मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हरिहर काका की जिंदगी से मैं बहुत ही गहरे में जुड़ा हूँ। अपने गांव में मैं जिन चंद लोगों को सम्मान देता हूँ उसमें हरिहर काका भी एक हैं। हरिहर काका के प्रति मेरे लगाव के अनेक कारण हैं, उसमें से दो प्रमुख कारण हैं। एक तो ये कि हरिहर काका मेरे पड़ोसी हैं, और दूसरा ये कारण है कि मेरी माँ बताती है हरिहर काका मुझे बचपन में बहुत ही दुलार प्यार करते थे। अपने कंधे पर बैठा के मुझे घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे से जितना प्यार करता है उससे कहीं ज्यादा हरिहर काका मुझसे करते थे। और जब मैं बड़ा हुआ तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। हरिहर काका ने भी एक अच्छे दोस्त होने का किरदार निभाया, मानो वो कितनी उम्र से इसी दोस्ती की प्रतीक्षा कर रहे थे। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई। वो मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे, लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया है। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है, जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंस गई हो और उस पर सवार लोग चिल्ला चिल्ला कर भी अपनी रक्षा न कर सके, क्योंकि उनकी चिल्लाहट, उनकी आवाज दूर तक फैले हुए सागर के बीच में उठते गिरते लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त और कर ही क्या सकती है। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, लेकिन मन इसे मानने को तैयार ही नहीं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो। कुछ ऐसे ही स्थिति के बीच हरिहर काका भी घिर गए हैं। न तो वो इस स्थिति से खुद ही बाहर निकल पा रहे हैं और न ही दूसरों को बता रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हरिहर काका ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कहे तो कहे क्या। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वो हल्का हो सके, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वो मुक्ति पा सके। हरिहर काका की स्थिति में अगर मैं भी होता तो ऐसे ही गुपचुप बैठा रहता, मौन और शांत। ये बिल्कुल ना हमारे जैसी स्थिति है। जब हम भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो एकदम चुपचाप शांत बैठ जाते हैं, किसी से कुछ भी नहीं कहते हैं, ना अपने दोस्तों से ना अपने परिवारों से। तो हरिहर काका की स्थिति भी ठीक वैसी ही है।
हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे, ये कौन सी स्थिति है और इसके लिए कौन से लोग जिम्मेदार हैं, ये सब बताने से पहले मैं आपको अपने गांव और खासकर अपने गांव में बनी ठाकुरबाड़ी के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि इसके बिना ये कहानी अधूरी रह जाएगी। मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, हसन बाजार बस स्टेशन के पास। गांव की कुल आबादी लगभग 2,500-3 हजार होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिमी किनारे का बड़ा सा तालाब, गांव के बीच में बरगद का पुराना सा पेड़ और गांव के पूर्व में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं है। इस संबंध में गांव में जो एक कहानी प्रचलित है वो ये कि वर्षों पहले जब ये गांव पूरी तरह से बसा नहीं था तो एक संत कहीं से आकर यहाँ पर झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वो सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करता, लोगों से मांगकर खा लेता और पूजा पाठ की भावना जागृत करता। बाद में लोगों ने चंदा इकट्ठा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बढ़ता गया, आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे मंदिर का विकास भी होता गया। लोग ठाकुर जी को मनौती मांगते, उनसे मन्नत मांगते कि मुझे पुत्र हो जाए, मुकदमे में जीत जाऊं, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो जाए, लड़के को नौकरी मिल जाए। फिर इनमें से जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती वो खुशी से ठाकुर जी के ऊपर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ा देते। और अगर बहुत ही खुश हो जाते तो ठाकुर जी के नाम पर अपना खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते। और ये परंपरा आज तक जारी है। अधिकांश लोगों को ये विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल हुई है तो ठाकुर जी की कृपा है, मुकदमे में जीत गए हैं तो ठाकुर जी के चलते, लड़की की शादी इसीलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी से हमने मन्नत मांगी थी। लोगों के विश्वास का ही यह परिणाम है कि गांव के अन्य चीजों की तुलना में ठाकुर जी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है, क्योंकि लोगों की जब भी मन्नत पूरी होती है तो वो ठाकुर जी को रुपए, पैसे, जेवर वगैरह चढ़ा देते हैं। अब तो ये गांव ठाकुरबाड़ी से ही पहचाना जाता है। ये ठाकुरबाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की सबसे बड़ी और विशाल ठाकुरबाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसके जोड़ी का कोई दूसरा ठाकुरबाड़ी नहीं है। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघा खेत है। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी को नियुक्त करता है। ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भाव पैदा करना है और धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लेकर आना है। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज बराबर गूंजती रहती है। गांव जब भी बाढ़ या सूखे के चपेट में आता है, ठाकुरबाड़ी के अहाते में तंबू लगा दिए जाते हैं। उसके बाद लोग और ठाकुरबाड़ी के साधु संत मिलकर अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व या त्योहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से ही होती है। होली में सबसे पहला गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ता है। दिवाली का पहला दीप ठाकुरबाड़ी में ही जलता है। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पे अन्न और वस्त्र भी सबसे पहले ठाकुर जी को ही भेंट किए जाते हैं। ठाकुरबाड़ी के ब्राह्मण साधु वृत्त कथाओं के दिनों में घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं। लोगों के खेत खलिहान में जब सबसे पहला फसल निकलता है तो वो ठाकुर जी के ऊपर ही चढ़ाया जाता है। पहले वो लोग ठाकुर जी के नाम पर ही अनाज निकालते हैं, फिर घर लेके जाते हैं। ठाकुरबाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, मन और तन दोनों स्तर पे। लोग कृषि कार्य से बचा हुआ अपना सारा समय ठाकुरबाड़ी पे ही बिताते हैं। ठाकुरबाड़ी के साधु संत का प्रवचन सुनकर और ठाकुर जी के दर्शन करके अपने जीवन सफल मानते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही वो पवित्र हो जाते हैं। उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी के अंदर जाना बंद कर दिया है। पहले वो अक्सर ही ठाकुरबाड़ी में जाते थे। मन बहलाने के लिए मैं भी कभी कभी ठाकुरबाड़ी में जाता था, लेकिन मुझे वहाँ के साधु संत फूटी आंखें नहीं सुभाते हैं। काम धाम करने का उनका कोई रुचि नहीं है। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर बस दोनों जने हलवा पूड़ी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो बस बात बनाना। हरिहर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफी सयाने हो गए हैं, 2 की तो शादी हो गई है। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर में किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं है। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की, लंबे समय तक प्रतीक्षित रहे, लेकिन बिना बच्चा हुए उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन गिरते हुए उम्र और धार्मिक संस्कारों के कारण उन्होंने इनकार कर दिया। अब हरिहर काका बुढ़ारी में शादी करेंगे तो अच्छा लगेगा? तुम ही बताओ। वो इत्मीनान और प्रेम के साथ अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत हैं। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे पड़ेंगे। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर हैं, यानी कि खेती वेती करके ही अपना गुजारा चलाते हैं और शायद इसीलिए अभी तक संयुक्त परिवार यानी कि ज्वाइंट फैमिली में ये लोग रहते हैं। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी कि हरिहर काका की अच्छी सी देखभाल करे, सेवा करे, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दे, किसी बात की तकलीफ न होने दे।
कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रही। फिर उसके बाद कौन पूछने वाला। ठहार चौकी लगाकर पंखा झुलाते हुए अपने मर्दों को अच्छा अच्छा व्यंजन खिलाती। हरिहर काका के आगे तो बस बचा खुचा आता। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वो मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार होने के बावजूद भी कोई उन्हें पानी देने तक नहीं आता। सभी लोग अपने काम में मसरूफ रहते। बच्चे या तो पढ़ रहे होते या फिर हल्ला गुल्ला करते रहते। मर्द खेतों पर गए हुए होते और औरतें उनका हाल पूछने तक नहीं आती। दलान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं ही उठकर अपनी जरूरतों की पूर्ति करनी पड़ती और ऐसे वक्त अपनी पत्नी को याद करके हरिहर काका की आंखें भर आती। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इसी क्षण हो गई। मतलब उनकी भाइयों की पत्नियां उनके मन से उतर गई, क्योंकि बीमार होने पर भी वो हरिहर काका को एक गिलास पानी तक नहीं देती थी। फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव में आया था। उसके स्वागत के लिए 2-3 तरह की सब्जी, चटनी, रायता इत्यादि बने। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए बेचैन था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त को बहुत ही धन्यवाद दिया, जिसके बहाने उन्हें अच्छा खाना खाने को मिलने वाला था। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हो गई। सबने खाना खा लिया लेकिन उनको पूछा तक नहीं। उनके तीनों भाई खाना खाकर खेत में चले गए। दौनी हो रही थी। उनको लगा कि हरिहर काका को तो पहले ही खाना दे दिया गया होगा। अंत में बेचारे हरिहर काका स्वयं उठे और दलान के कमरे से निकलकर हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई के पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। भात, मट्ठा और अचार। भात मतलब चावल। बस इतने में तो हरिहर काका के बदन में जैसे मानो आग सी लग गई हो। उन्होंने थाली उठाया और बीच आंगन में फेंक दिया। झन्न करके तेज सी आवाज आई और थाली नीचे गिर गई। भात नीचे आंगन में गिर गया और अपने अपने घरों में बैठी लड़कियां और बहुएं एक साथ बाहर निकली। हरिहर काका एकदम पिनपिनाते हुए हवेली से दलान की ओर चल दिए। समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से ये बात निकाल दो। मेरे हिस्से की खेत की पैदावार भी इसी घर में आती है। उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूं और आराम से खाऊं, तब भी कम नहीं पड़ेगा। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पे ही तुम लोग मौज मस्ती कर रहे हो। लेकिन हाँ, अब मैं तुम लोग को बता दूंगा। और ऐसे ही पिनपिनाते हुए, गुस्सा करते हुए वो अपने दलान में चले गए। हरिहर काका जिस वक्त ये सारी चीजें बोल रहे थे, उस वक्त ठकुरबाड़ी का पुजारी उनके दलान में ही विराजमान था। हवन के सामग्री के लिए वो घी और शकील लेने आया था। लौटकर उसने महंत जी को सारी बातें विस्तार में बता दी। उनके तो कान खड़े हो गए। उन्हें वो दिन बहुत ही शुभ महसूस हो रहा था। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। उसी पल टीका तिलक लगाया, कंधे पर रामनामे लिखा हुआ चादर डाला और ठाकुरबाड़ी से चल दिए। वो तो संजोग अच्छा था कि हरिहर काका के दलान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर काका मिल गए। गुस्से में घर से निकलकर वो खेत खलिहान की तरफ जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खेत की ओर जाने ही नहीं दिया। अपने साथ ठकुरबाड़ी ले आए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठाकर खूब प्रेम से समझाने लगे। हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तू इस बंधन में कैसे फंस गया। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवा कोई तुम्हारा अपना नहीं है। पत्नी, बेटा, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी है। जिस दिन उनको लगने लगा कि तुमसे उनका स्वार्थ साधने वाला नहीं है, उस दिन वो तुमको पूछेंगे तक नहीं। इसीलिए ज्ञानी, संत, महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघा खेत है, उसी के चलते तुम्हारा भाई लोग जो है तुमको पकड़े हुए है। एक दिन तुम कह कर तो देखो कि तुम अपना खेत किसी और को लिख दोगे, वो सब तुमसे बोलना बंद कर देगा। देख लेना, तुम खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिन से सोच रहा था, लेकिन संकोच कर रहा था। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम पर लिख दो। सीधे बैकुंठ को प्राप्त करोगे, एकदम स्वर्ग मिलेगा। तीनों लोक में तुम्हारी कृति जगमग उठेगी। जब तक चांद सूरज रहेगा, लोग तुमको याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना, तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत सब तुम्हारा पांव पखारे रहेगा, सब तुम्हारा यशोगान गाएगा। तुम्हारा ये जीवन सार्थक हो जाएगा। एक को बुलाओगे तो 4 गो आदमी दौड़ के आएगा। हम तुम्हें सिर आंखों पर बैठा कर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। अरे इतना कोई परिवार वाला करेगा? बताओ। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा।
पता नहीं पिछले जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना ये जीवन तुम व्यर्थ मत जाने दो। ईश्वर को एक भर दोगे तो वो तुमको 10 भर देगा। मैं अपने लिए तो मांग नहीं रहा हूं, जो होगा सो ठाकुर जी का होगा। तुम्हारा ये लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि अपना जमीन ठाकुर जी के नाम पर लिख दो। हरिहर काका बहुत देर तक महंत की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। ठीक ही तो कह रहे हैं महंत जी, कौन किसका है। 15 बीघा खेत का फसल भाइयों के परिवार को देते हैं तब तो कोई पूछता ही नहीं, अगर कुछ न दे तो क्या हालत होगी। उनके जीवन की तो यह स्थिति है कि मरने के बाद उनको कौन याद करेगा। सीधे सीधे उनके खेत हर पे जाएंगे। वहीं अगर ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उनको याद करेंगे। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं, अंतिम समय में ही पुण्य कमा ले। लेकिन यह सब सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह नहीं खुल रहा था। भाई का परिवार भी तो अपना ही होता है, उनको न देकर ठाकुर जी के नाम पर लिख देना ये तो उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। हरिहर काका ये सब बात अपने मन में सोच रहे थे। इधर महंत जी अपनी बात खत्म करके उत्तर जानने के लिए हरिहर काका की ओर देखने लगे। उन्होंने मुंह से तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव को देख के महंत जी की अनुभवी आंखें ने सब कुछ जान लिया। अपनी सफलता पे महंत जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने सही जगह वार किया है। इसके बाद उसी वक्त ठाकुर जी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तर लगाकर इनके आराम करने का इंतजाम करे। और जितने देर में ये महंत जी ने सारी बातें कही, उतने देर में सेवकों ने हरिहर काका को मना करने के बावजूद भी उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जाकर लिटा दिया। और फिर महंत जी ने पुजारी को समझा दिया कि हरिहर के लिए विशेष रूप से भोजन का व्यवस्था किया जाए। हरिहर काका को महंत जी एक विशेष उद्देश्य के लिए ले गए थे, इसीलिए ठकुरबाड़ी में चहल पहल शुरू हो गई। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलिहान से वापस लौटे तो उन्हें घटना का पता चला। पहले तो अपनी पत्नियों को खूब चिल्लाया, उन पे खूब बरसे और फिर एक जगह बैठकर चिंता मगन हो गए। चिंता करने लगे कि आखिर हरिहर काका गए तो गए कहाँ, क्योंकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनका मन बहुत ही बेचैन हो गया। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी है जिसकी जानकारी बिना बताए लोगों को मिल जाती है। ठीक उसी तरीके से हरिहर काका के भाइयों को भी हरिहर काका के बारे में और महंत जी की बातों के बारे में पता चल गया। शाम गहराते गहराते हरिहर काका के तीनों भाई ठकुरबाड़ी पहुंच गए। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी बीच में आ गए। आज हरिहर को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है। ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठकुरबाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहीं उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठकुरबाड़ी पे रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अंततः भाई को निराश होकर घर वापस लौटना पड़ा। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले वैसा उन्होंने कभी नहीं खाया था। घी टपकते हुए मालपुए, रसबुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर और पता नहीं क्या क्या। पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठकुरबाड़ी में जो सुख, शांति और संतोष हरिहर काका ने पाया वो अपने पूरे जीवन में उन्होंने नहीं पाया था। इधर तीनों भाई रात भर नहीं सो सके। मन में भिन्न भिन्न प्रकार की शंकाएं चल रही थी कि 15 बीघा खेत जो इस गांव की उपजाऊ जमीन है और 2 लाख से अधिक की संपत्ति है, अगर हाथ से निकल गई तो फिर वो कहीं के न रहेंगे। सुबह होते ही तीनों भाई पुनः ठकुरबाड़ी पहुंच गए। हरिहर काका के पांव पकड़ रोने लगे और अपनी पत्नियों की गलतियों की माफी खुद मांगने लगे और उन्हें दंड देने की भी बात कही। साथ ही खून की रिश्ते की माया भी फैलाई। हरिहर काका का दिल पसीज गया और वो पुनः घर वापस लौट आए। लेकिन ये क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने महसूस किया उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार थे। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रख गलतियों की क्षमा याचना की। फिर उनकी आवगत और जो खातिरदारी शुरू हुई वैसी खातिरदारी तो किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जुन खाना नाश्ता तैयार किया गया। 5 महिलाएं उनकी सेवा में कमर कस के एकदम तैयार हो गई। 5 कौन-कौन, 3 उनकी भाइयों की पत्नियां और उनकी 2 बहुएं। हरिहर काका आराम से दलान में पड़े रहते, जिस किसी चीज की इच्छा होती आवाज लगाते और हाजिर हो जाता।
वो समझ गए थे कि ये सब महंत जी के चलते ही हो रहा है, इसीलिए महंत जी के प्रति उनका आदर और सम्मान उनकी नज़र में बढ़ता ही जा रहा था। बहुत बार तो ऐसा होता कि बिना किसी के कुछ बताए ही गांव के सारे लोग असली तथ्य से स्वयं ही वाकिफ हो जाते। हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज्यादा पैनी और असरदार होती है। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती है, लोगों को कहने की जरूरत नहीं होती। न तो गांव के लोगों को महंत जी ने कुछ कहा था और न ही हरिहर काका के भाइयों ने, लेकिन इसके बावजूद गांव के लोगों को सच्चाई का पता चल गया। फिर तो गांव की बैठकों में जो बातों का सिलसिला चला उसका कोई अंत ही नहीं। हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू, उन्हीं की बातें शुरू। कुछ लोग कहते कि हरिहर को अपनी जमीन ठकुरबाड़ी के नाम पर लिख देनी चाहिए, इससे कृति भी अचल बनी रहती है। वहीं इसके विपरीत कुछ लोगों का मानना था कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है, अपनी जायदाद उन्हें न देना उनके साथ अन्याय करना होगा, खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी, जितने मुंह उतनी बातें। ऐसा जबरदस्त मामला पहले कभी भी नहीं मिला था, इसीलिए लोग मौन रहना नहीं चाहते थे, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो। गांव वाला लोग सब ना मजा लेने में सबसे आगे होता है, तो इसीलिए वो लोग चाह रहे हैं कि कुछ आगे घटना हो। हालांकि इस क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी थी। लोग दो गुटों में बंटने लगे थे, एक जो ठकुरबाड़ी की तरफ थे और एक जो हरिहर काका के भाइयों की तरफ थे। और बैठक में इन दोनों गुटों के बीच में तू मैंने भी होने लगी थी। एक समूह के लोग चाहते थे कि हरिहर काका को अपने हिस्से की जमीन ठकुरबाड़ी के नाम पर लिख देनी चाहिए, तब ये ठकुरबाड़ी न सिर्फ इस इलाके की सबसे बड़ी ठकुरबाड़ी होगी बल्कि पूरे राज्य में इसके मुकाबले का कोई दूसरा ठकुरबाड़ी नहीं होगा। इस समूह के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं और साथ ही किसी न किसी रूप से ठकुरबाड़ी से जुड़े हैं। असल में सुबह शाम जब ठकुरबाड़ी पर भोग लगाया जाता है तब साधु संत के साथ साथ गांव के कुछ पेटू चटोरे लोग जो हैं प्रसाद पाने के लिए वहां पर जुट जाते हैं। ये लोग इसी समूह के लोग हैं। वहीं दूसरे समूह में गांव के प्रतिशील विचार वाले लोग तथा वैसे किसान हैं जिनके यहाँ हरिहर काका जैसे औरत और मर्द पल रहे होते हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और कुछ लोग घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे थे। इसी भावी आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए हरिहर काका के भाइयों ने उनसे विनती की कि वो अपनी जमीन हमारे हिस्से में लिख दे, उनके सिवाय उनका और अपना है ही कौन। इसी विषय पे हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफी देर तक बात की। अतः हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जीते जी अपने जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा, चाहे वो अपना भाई हो या मंदिर का महंत ही क्यों ना हो। हमें अपने गांव और इलाके के वो कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारी को लिख दिया था, लेकिन उसके बाद उनका जीवन एकदम कुत्ते का जीवन हो गया था, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं रहा। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और ये निश्चय किया कि जीते जी किसी को भी जमीन नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया कि मर जाऊंगा तो अपने आप ही मेरी जमीन तुम्हारी हो जाएगी, जमीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, इसीलिए लिखवाने की क्या जरूरत। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे। टोह मतलब होता है मन की बात जानना, कि मन टोके देखते हैं क्या मन में है इनके। महंत जहां कहीं भी हरिहर काका को एकांत पाते वो उनसे ये कहते, विलंब ना करो हरिहर, शुभ काम में देरी नहीं करते। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे। लेकिन हरिहर काका न हाँ कहते और न ही न कहते। न कहकर वो महंत जी को दुखी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि भाइयों के परिवार से जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वो महंत जी की ही कृपा थी। और हाँ तो उनको कहना ही नहीं था, क्योंकि अपनी जिंदगी में वो अपना जमीन किसी को नहीं लिखना चाहते थे। इस मुद्दे पे वो जागरूक हो गए थे कि जब तक मेरे पास जमीन है तब तक ही मुझे पूछा जा रहा है, एक बार हाथ से जमीन गई उसके बाद मुझे कोई नहीं पूछेगा। पर जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे महंत जी की चिंता बढ़ती जा रही थी। जाल में फंसी हुई चिड़िया पकड़ से बाहर हो रही थी और महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। एक और वो चाहता है कि ठकुरबाड़ी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार के मोह मायों में बंध जाता है। तो उन्होंने सोचा इस स्थिति में हरिहर को अपहरण करके जबरदस्ती उससे लिखवाना यही एक विकल्प रहेगा। इसके बाद हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। महंत जी लड़ाकू और दबंग टाइप के आदमी है। अपनी योजना को पूरा करने के लिए वो जी जान से जुट गए। हालांकि ये सब चोरी छुपके ही हो रहा था, हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी। बात अभी हाल फिलहाल की है। आधी रात के आसपास ठकुरबाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला गरसा और बंदूक से लह एकाएक हरिहर काका के दलान पर आ धमके।
हरिहर काका के भाई इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वो जवाबी कार्रवाई करे और गुहार लगा के अपने लोगों को जुटाए, तब तक तो आक्रमणकारियों ने उनको पीठ पर लाद कर चंपत हो गए। गांव में किसी ने भी ऐसी घटना न तो देखी थी और न ही सुनी थी। सारे गांव के लोग जग गए। शुभचिंतक तो उनके यहाँ जुट ही गए थे, लेकिन अन्य लोग भी अपने अपने दलान और मकानों की छतों पर जमा हो गए और आहट लेने लगे, बातचीत करने लगे कि क्या हुआ। तो नीचे से दूसरा लोग बोलने लगा, अरे हरिहर को किडनैप कर लिया। ऐसा बातचीत चलने लगा। हरिहर काका के भाई लोग के साथ गांव के सारे लोग जो हैं उन्हें ढूंढने के लिए निकल गए। उन्हें लगा कि ये काम महंत का है, इसीलिए चटपट में वो ठकुरबाड़ी पर जा पहुंचे। वहां उनको खामोशी और शांति नजर आई। रोज की तरह ही ठकुरबाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सुनापन महसूस हुआ। फिर उनको लगा कि यह काम महंत का नहीं है, बल्कि बाहर के डाकुओं का है। हरजाने के तौर पर कुछ मोटी रकम लेकर हरिहर काका को छोड़ देंगे। खोज के लिए लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करने ही वाले थे। वैसे ही ठकुरबाड़ी के अंदर से बातचीत करने की, फुसफुसाने की धीरे धीरे आवाज आने लगी। सबके कान खड़े हो गए और उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में है। अब क्या सोचना, वो ठकुरबाड़ी का फाटक पीटने लगे। इसी समय ठकुरबाड़ी के छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। सारे लोग तितर बितर होने लगे, अपने हथियारों को संभालने लगे और पत्थरों से अपने आप की सुरक्षा करने लगे। लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठकुरबाड़ी के कमरों की खिड़कियों में से फायरिंग शुरू हो गई। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई और वो गिर गया। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के जितने पक्षधर लोग थे वो सब भाग गए। बस वो तीनों भाई ही बच गए थे। उन तीनों भाइयों को लगा कि अपने बलबूते पर यह युद्ध जीतना असंभव है, इसीलिए वे लोग कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। इधर ठकुरबाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चुनिंदे विश्वासी साधु सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे का निशान जबरन ले रहे थे। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार के कारण जैसे आसमान से नीचे जमीन पर गिर गए हो। उन्होंने महंत का ऐसा घटिया रूप कभी नहीं देखा था। उन्होंने सपने में भी यह नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे। जिस महंत को वो आदरणीय समझते थे, वो महंत अब उन्हें घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा। अब वो उस महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे। अब उनको अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज्यादा पवित्र, नेक और अच्छे लगने लगे थे। हरिहर काका ठकुरबाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे। तुम्हारे भलाई के लिए ही किया गया है ये सब हरिहर। अभी तुमको लग रहा होगा कि हम लोग तुमको जोर जबरदस्ती के साथ यहाँ ले आए हैं, तुमसे अंगूठा से साइन करवा रहे हैं, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उससे बाहर निकलने का बस यही एक तरीका था। एक और ठकुरबाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था। वहीं दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप लेकर ठकुरबाड़ी पर आ पहुंचे। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठकुरबाड़ी के फाटक पर आवाज लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। अब पुलिस के जवानों ने ठकुरबाड़ी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू कर दिया। ठकुरबाड़ी अगर छोटी होती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशाल ठकुरबाड़ी होने के कारण पुलिस के सीमित जवान लोग जो हैं उसे घेरने में असमर्थ रहे। फिर भी जितना संभव हो सकता था उस रूप में ही उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना अपना मोर्चा संभाल कर सुबह होने का इंतजार करने लगे। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा कि जब वो पुलिस के साथ ठकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो ठकुरबाड़ी के भीतर से हमला होगा और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठकुरबाड़ी के अंदर से एक रोरा भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसीलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठकुरबाड़ी का फाटक खोलने और साधु संत को आत्मसमर्पित करने के लिए आवाज लगा रहा था। साथ ही पुलिस वालों की ओर से हवाई फायरिंग भी की जा रही थी, लेकिन ठकुरबाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। सुबह होते ही एक वृद्ध साधु ने ठकुरबाड़ी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक होगी। वो लाठी के सहारे हाँफते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंचकर हरिहर काका और ठकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और अन्य साधु के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांटा, फटकारा, धमकाया, लेकिन हर बार वो एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ नहीं मालूम बेटा। ऐसे वक्त में पुलिस लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बातें उगलवाते हैं, लेकिन उस साधु का उम्र देखकर पुलिस इंचार्ज को उसे नजरअंदाज करना पड़ा।
पुलिस इंचार्ज के निगरानी में पुलिस के जवान ठकुरबाड़ी की तलाश लेने लगे, लेकिन ना तो ठकुरबाड़ी के नीचे वाले कमरे में कोई मिला और ना ही छत के ऊपर वाले कमरे में। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की, लेकिन उस वृद्ध साधु के अलावा और कोई नहीं मिला। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुख, आश्चर्य से घिर गए। ठकुरबाड़ी के महंत और साधु संत ना जाने हरिहर काका को कहाँ ले गए होंगे, अब क्या होगा। काफी पैसे खर्च करके पुलिस को लेके आए थे। पुलिस के साथ आने के बाद अंदर ही अंदर वो लोग गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को आसानी से घर ले जाएंगे और जो साधु संत है उनको जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी काम नहीं हुआ। ठकुरबाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ही ले ली गई थी, लेकिन बाद में जिन कमरों में कुंडी लगाई हुई थी उनको खोल खोल कर भी देखा गया। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सभी लोग वहां पर एकत्रित हो गए। उस कमरे की चाबी उस वृद्ध साधु से मांगी गई तो उसने साफ कह दिया कि मेरे पास नहीं है। जब उससे पूछा गया कि इस कमरे में क्या है तो उसने जवाब दिया कि इसमें अनाज है। पुलिस कर्मचारी अभी सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए, तभी अचानक ही उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू कर दिया। पुलिस के जवान एकदम सावधान हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल गया। उस वक्त अगर महंत या पुजारी उनके सामने नजर आ जाते तो वो जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। हरिहर काका के हाथ पैर बांध दिए गए थे और मुंह में कपड़ा ठूस कर बांध दिया गया था, लेकिन हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए और अपने पैरों की मदद से दरवाजा को धक्का दिया। काका को बंद मुक्त किया गया और मुंह से कपड़ा निकाला गया। हरिहर काका ने ठकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया। वो साधु नहीं, डाकू है, हत्यारे हैं, कसाई हैं। वो लोग मुझे इस हालत में कमरे में बंद करके गुप्त दरवाजे से भाग गए। उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागजों पर जबरन मेरे अंगूठों का निशान लिया और मुझे मारा पीटा भी। हरिहर काका ने बहुत देर तक अपना बयान दर्ज करवाया। उनके शब्द शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। जीवन में कभी भी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा था जितना कि उन्होंने ठकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। इस बार उन्हें दलान पर नहीं बल्कि घर के अंदर रखा गया, किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह, एकदम संजोग कर, छिपा कर। इनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने सूरमा और वीर योद्धा थे उन सबको बुला लिया गया। हथियार जुटा लिए गए। 24 घंटे पहरा देने जाने लगा। अगर किसी अवश्य कार्यवश काका घर से बाहर निकलते तो 4-5 संख्याओं में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते थे। भाइयों ने तो ड्यूटी बांट ली थी। आधे लोग सोते तो आधे लोग जाग कर पहरा देते। इधर ठकुरबाड़ी का दृश्य बिल्कुल बदल गया था। एक से एक खूंखार लोग ठकुरबाड़ी में आ गए थे। उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चे ने तो ठकुरबाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया था। हरिहर काका को लेकर पहले से ही गांव के लोग 2 गुटों में बटे हुए थे। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रिया व्यक्त की जाने लगी। और अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान के अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे। उनको अब सारा खेल बेल समझ में आ गया था। वो महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान कर रहे थे उसकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई होने का संबंध नहीं था, बल्कि उनकी जायदाद थी। अन्यथा वो उनको पूछते तक नहीं। अरे इसी गांव में जायदादहीन भाई लोग को कोई नहीं पूछता है। मतलब जिनके पास जायदाद नहीं है, जमीन नहीं है, उन भाइयों को इसी गांव के अंदर में कोई भी नहीं पूछता है। हरिहर काका को अब सब नजर आने लगा था। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई का भी अब उनको पता चल गया था। ठाकुर जी के नाम पर वो अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। उसे धर्म और परमात्मा से कोई मतलब नहीं है। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया है बस उसने। साधु के भेष में महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोग जो हैं लालची और कुकर्मी हैं। छल बल कल किसी भी तरह से धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए हुए आराम से रहना चाहते हैं। अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए इन्होंने ठकुरबाड़ी का सहारा लिया। एक ऐसा सहारा लिया जिस पर अविश्वास न किया जा सके। इसीलिए हरिहर काका ने मन ही मन तय कर लिया कि अब महंत को वो अपने पास भी फटकने नहीं देंगे। साथ ही अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे, अन्यथा वो फिर दूध के मक्खी हो जाएंगे। उनको निकाल कर फेंक दिया जाएगा। कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं। बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और इधर वातावरण कुछ और ही तैयार हो रहा था।
ठकुरबाड़ी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग ये सोचने लगे थे कि विधिवत अपनी जायदाद वे अपने भतीजों के नाम लिख दे। वो जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिरद दृष्टि उन पर पड़ी रहेगी। सिर पर मंडराते हुए तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनकी रक्षा करना यही एकमात्र रास्ता है। सुबह दोपहर शाम रात हर वक्त यही चर्चा चलती रहती, लेकिन हरिहर काका साफ मुकर जाते। वो कहते, मेरे बाद मेरी जायदाद इस परिवार को स्वयं मिल जाएगी, इसीलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं। और महंत ने अंगूठे का जो जबरन निशान लिया है उसके खिलाफ हमने मुकदमा किया ही है ना। भाई जब समझाते समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू कर दिया, लेकिन काका इस रास्ते भी राजी नहीं हुए। उन्होंने साफ स्पष्ट रूप में कह दिया कि मेरी जिंदगी में ये मैं किसी को नहीं लिखूंगा। तब क्या होना था, बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो महंत और उनके सहयोगियों ने धारण किया था। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उनके वही सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, जो उनकी नींद सोते और जगते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे। कह रहे थे, सीधे मन से कागजों पर जहां जहां जरूरत है अंगूठों के निशान बनाते चलो, अन्यथा मार कर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे, गांव को लोगों को पता तक नहीं चलेगा। अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते। अज्ञानता की स्थिति में मनुष्य मृत्यु से डरता है, लेकिन अब तो हरिहर काका सब कुछ जानते थे, अब नहीं डरने वाले थे वो। हरिहर काका ने सोच लिया कि ये सब एक ही बार में उन्हें मार दे वही ठीक होगा, लेकिन अपनी जमीन लिखकर रमेशा की विधवा की तरह शेष जिंदगी घुट घुट कर बिताना नहीं चाहते थे। घुट घुट कर जिंदगी बिताने से अच्छा है कि उन्हें एक ही बार में मार दिया जाए। रमेशर की विधवा को बहला फुसलाकर उसके हिस्से का जमीन रमेशर के भाइयों ने लिखवा लिया। शुरू में तो उसको खूब आदर सम्मान मिला, लेकिन बुढ़ापे में 2 टाइम का खाना देना भी उनको अखरने लगा। अंत में तो उसकी वो दुर्गति हुई कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते। और हरिहर काका को लगता है कि अगर रमेशर की विधवा ने अपनी जमीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पांव पखारे होते। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी एक धूर जमीन तुम्हें नहीं लिखूंगा। तुम सब ठकुरबाड़ी के महंत और पुजारी से तनिक भी कम नहीं हो। अच्छा, देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे। लिखना तो तुमको होगा ही, चाहे हंस कर लिखो चाहे रो कर लिखो। अरे कह दिया ना, जीते जी एक धूर नहीं लिखूंगा तो नहीं लिखूंगा। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। हरिहर काका अब उस घर से बाहर निकलकर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था। प्रतिकार करने पर अब वो लोग प्रहार भी करने लगे थे। बेचारे अकेले हरिहर काका इतने सारे लोगों के साथ लड़ नहीं पाए। अंत में उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब भाइयों को समझ में आया कि मुंह तो उनको पहले ही बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने फट से उनको पटक दिया और मुंह में कपड़ा ठूस दिया, लेकिन ऐसा करने से पहले ही हरिहर काका की आवाज गांव में पहुंच गई थी। टोले मोहल्ले के सारे लोग दलान में जुट गए। ठकुरबाड़ी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी तक भी पहुंच गई, लेकिन वहां उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते कि यह परिवार का निजी मामला है, इसमें दूसरों को दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। लेकिन महंत जी ने वो तत्परता और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। वो पुलिस के जीप के साथ ही आ धमके। पुलिस आने के बाद निजी मामले का तो सवाल ही खत्म हो गया। फिर घर की तलाशी शुरू हुई और हरिहर काका को उससे भी बदतर स्थिति में पाया गया जिस स्थिति में वो ठकुरबाड़ी में पाए गए थे। बंद मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत ही जुल्म और अत्याचार किया है। जबरन अनेक कागजों पर उनके अंगूठों के निशान लिए गए हैं, उन्हें खूब मारा पीटा गया है, उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी उनने। और अगर थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वो लोग उनको जान से मार देते। हरिहर काका के पीठ, माथे और पांवों पर कई जगहों पर जख्म के निशान उभर आए थे। वो बहुत ही घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे और अचानक ही बेहोश होकर गिर गए। मुंह पर पानी छिड़क कर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए थे। पुलिस की पकड़ में 2 रिश्तेदार के व्यक्ति आए, बाकी रिश्तेदार लोग भी भाग गए थे। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। इसके बाद हरिहर काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले हैं। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफी प्रयास किया गया है। मतलब कि इन दोनों लोगों ने ही पुलिस से रिक्वेस्ट करके ये राइफलधारी जो है इनकी सुरक्षा के लिए लगवाए हैं।
असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर काका अकेले रहने लगे तो ठकुरबाड़ी का महंत अपने लोगों के साथ पुनः उन पर आक्रमण करेगा और उनको ले भागेगा। और यही चिंता महंत जी को भी थी कि हरिहर काका को अकेले और असुरक्षित पाकर भाई पुनः उन पर दोबारा हमला करेंगे, उन्हें धर दबोचेंगे। इसीलिए हरिहर काका ने जब अपनी सुरक्षा की मांग की तो भाइयों ने और महंत ने इसका सहयोग किया, पैरवी लगवाई और पैसे खर्च करके उन्हें सुरक्षा पहुंचाई। ये उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए। जहां तक मैं समझता हूं, फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह तो रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठकुरबाड़ी और अपने भाइयों की ओर से ही मिल रही है। ठकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात से पूरी सतर्क हैं कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती न करे। साथ ही वो दोनों लोग अपना सदर भाव और मधुर व्यवहार प्रकट करके पुनः उनका दिल जीतना चाहते हैं ताकि वो जमीन उनको लिख दे। दोनों अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। गांव में एक नेताजी है, वो ना तो कोई नौकरी करते हैं और ना ही खेत खलिहान पे जाते हैं, फिर भी 12 महीने मौज मस्ती उड़ाते रहते हैं। राजनीति की जादू छड़ी उनके पास है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वो तत्काल गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों के साथ उनके पास पहुंच जाते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनके जमीन पर हरिहर उच्च विद्यालय नाम का एक हाई स्कूल खोला जाए। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा, उनकी जमीन भी सही उपयोग में आ जाएगी और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट आते हैं। इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र हैं हरिहर काका। आंगन, खेत, खलिहान, अवाल, बगीचे, बरगद, हर जगह बस उनकी ही चर्चा चल रही है। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती है, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं है। गांव में जहां कहीं भी जिन लोगों के बीच में हरिहर काका की चर्चा छिड़ती है तो फिर उसका कोई अंत ही नहीं है। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं। राम जाने क्या होगा, दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे का निशान ले लिया है, लेकिन हरिहर ने अपना बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों लोगों में से किसी को अपने जमीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठे का निशान लिया है। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा? मान लो कल को हरिहर मर गया तो दोनों में से किसका होगा वो जायदाद? लोगों के बीच में बहस छिड़ जाती। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है वो उतना बोलता, उसमें 10 गुना अधिक डालकर बोलते, फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता। रहस्य खत्म नहीं होता, आशंकाएं बनी रह जाती, लेकिन लोग आशंकाओं को नजरअंदाज करके अपना पक्षधर शुरू कर देते कि उत्तराधिकारी ठकुरबाड़ी को मिलता तो ठीक रहता। वहीं दूसरे ओर के लोग कहते हैं कि हरिहर के भाइयों को मिलता तो ज्यादा अच्छा रहता। ठकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, हर खबर बिजली की तरह पूरे गांव में फैल जाती। खबर झूठी है या सच्ची इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। जिसके हाथ खबर लगती वो अपना नमक मिर्च लगाकर आगे बढ़ा देता। एक खबर आती कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठा के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर को खत्म क्यों नहीं कर दिया। बात ही आगे नहीं बढ़ती। दूसरी खबर आती कि हरिहर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों के बीच में काफी लड़ाई होगी। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने के लिए निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदियां बहेगी। तीसरी खबर आती कि हरिहर काका के मृत्यु के बाद जमीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई जो हैं अभी से ही तैयार हैं। इलाके के मशहूर डाकू बुट्टन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। हरिहर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बुट्टन लेगा और दखल करा देगा। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बुट्टन ने निपटाए हैं। पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है। चौथी खबर आती कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है हरिहर के मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नगाओं को बुलवाएंगे। रहस्यमय और भावनी खबरों से गांव का आकाश ढका हुआ है। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा है। सबके मन में यह बात है कि हरिहर काका अमृत पीकर तो आए नहीं है, एक न एक दिन उन्हें मरना ही है। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आएगा ही। इसीलिए लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुठलाकर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता। और हरिहर काका वो तो बिल्कुल मौन होकर अपनी जिंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। एक नौकर रख लिया है, वही उनको बनाता खिलाता है।
उनके जमीन के हिस्से में जितना फसल होता है उससे अगर वो चाहे तो मौज की जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन वो तो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं देते। खुली आंखों से आकाश को निहारते रहते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने को कुछ भी नहीं। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्च पर खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं। जिसका धन वो रहे उपास, खाने वाले करे विलास। अब तक जो नहीं खाया था दोनों टाइम उसका भोग ले रहे हैं। और यहीं पर आपकी ये कहानी खत्म हो गई। तो भैया देखा गांव में जमीन को लेकर कैसा कैसा खेल रचा जाता है। आई होप आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो। अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आई हैं तो नीचे कमेंट करो। और